नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 1 नवंबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 10 नवंबर को धनतेरस आ रही है। 12 नवंबर को हिंदू धर्म का महापर्व दीपावली आ रहा है। 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 नवंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 27 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 3 नवंबर को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 30 नवंबर को वे पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि तुला में विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन में और केतु अपनी सम राशि कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थितियां चल रही है इसका क्या इफेक्ट आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। और आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि महीने के प्रारंभ में यानी 3 नवंबर को ही नीच के हो रहे हैं, यानी अपनी नीचस्थ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र का अपनी नीच की राशि में प्रवेश करना यानी कन्या राशि में प्रवेश करना और फिर केतु के साथ जड़त्व योग का बनना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय पर्सनैलिटी भ्रमित हो सकती है, आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, गलत विवादों में आप पड़ सकते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है और ये डिसीजन आपके लिए नकारात्मक निकल सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है। इस समय अगर आप इन सब चीज़ों में पड़ गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परिवार बिखर सकता है, रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस समय आप सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। सामाजिक मान सम्मान की हानि भी होने की संभावना बनी हुई है। ये समय आपके लिए गंभीरता से आगे बढ़ने का है। अपने मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हुए सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। शुक्र केतु के जड़त्व योग का इफेक्ट आपको अपने दैनिक जीवन में भी देखने को मिलेगा। इस समय आपके कार्य अटक सकते हैं और कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है, तो रोग भाव के स्वामी अपने से 12वें नीच के और केतु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं, इसलिए इस समय शुक्र जनित रोगों से भी आपको संभल कर रहना है। इस समय इंटरनल पार्ट की प्रॉब्लम होना, ईचिंग, मसे, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, लेडीज़ में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाना, पीरियड से संबंधित कुछ समस्याएं होना, ये सभी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको संभल कर रहना है। शरीर में फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली जैसी समस्याओं से भी आपको गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान होकर चलना है, गलत आदत से बचना है, क्योंकि ये समय आपको आपके जीवन में गलत आदतों का संचार कर सकता है, जिससे आप बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं और इस वजह से जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ और नुकसान की स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों क्षेत्रों में आपको नुकसान की स्थितियाँ देखने को मिल सकती है।
तो ये है शुक्र की स्थिति। चूँकि आपके राशि स्वामी है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने माइंड को स्टेबल रखें, अपने मन को विचलित ना होने दें, कार्य में भी सावधानी रखें। शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको संभल कर रहना होगा। चावल और शक्कर का दान आपको निरंतर करते रहना है, इससे शुक्र के रिजल्ट थोड़े से पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। अब ये तो हुए शुक्र के परिणाम। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। द्वितीय अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। यहाँ पर बुध का अपने से पंचम बैठना तो बढ़िया, पर चूंकि बुध बैठे हैं रोग भाव में, और रोग भाव में बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते, इसलिए धन लाभ की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है इस माह नहीं रहेगी। इस समय रूटीन में चल रहे कार्यों को ही आपको पूर्ण करना है। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, वर्क प्लेस पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको गेन करने का प्रयास करें। सहकर्मियों के साथ एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो सही समय पर अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। इस समय यात्राएं करते समय भी सावधानी रखनी होगी। कुटुंब में मान सम्मान बना रहेगा और पारिवारिक कलह का वातावरण भी कम रहेगा। आपको कई हद तक अपने कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो बुध के रिजल्ट द्वितीय भाव यानी धनेश के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी बुध भी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। यहाँ पर बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस समय आपको अपने कार्यों को करना है। अपने टीचर्स की सहायता ले सकते हैं पढ़ाई में। स्टूडेंट्स को थोड़े से अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, परंतु प्रयास सफल जरूर होंगे अगर आपने मेहनत की तो। इसीलिए अपने आप को भ्रमित करने का प्रयास न करें और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा। वहीं संतान की तरफ से भी कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए आपको अपने बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। अगर आप उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो वह सही रास्ते पर आते हुए अपने लक्ष्य को साधने में सफल होंगे। कलाकारों को इस समय स्ट्रगल करना पड़ सकता है, इसीलिए कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ना है। गलत निर्णय लेने से बचें, इससे आपका करियर इफेक्ट हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं पराक्रम भाव के बारे में। पराक्रम आपके बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर आपको सही डिसीजन लेना है कि आपको किस दिशा में अपना पावर यूज़ करना है। भाई बहनों का साथ और सहयोग तो आपको भरपूर देखने को मिलेगा ही। इस समय आपके कामों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। भ्रम की स्थितियों से आपको बाहर निकलना है। रिस्की कामों में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियों से बचकर रहें और परिवार में रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। सूर्य का अपने से तृतीय जाकर बैठना यानी रोग भाव में जाकर बैठना सूर्य के परिणामों को भी आपके लिए बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इस समय आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होगी और कार्य बनते चले जाएंगे। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। तो सूर्य आपको सुखों में वृद्धि करेगा, आपके सुखों को आपको दिलवाएगा। अब आते हैं सीधा आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके 12th हाउस के यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं। और मंगल यहाँ पर 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करते हुए आपके सप्तम स्थान में स्वग्रही हो जाएंगे। मंगल का यहाँ पर सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही पावरफुल बनाएगा। व्यापार में आप बहुत अच्छे लाभ की स्थितियाँ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपको कोई भी व्यापार से संबंधित इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो 16 नवंबर के बाद ही लें। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा और उनसे भी आप आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन कर सकते हैं और आप अपने काम के विस्तार की योजनाओं पर भी कार्य कर सकते हैं।
अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। यहाँ पर खर्च भाव पर मंगल की दृष्टि होना आपके लिए बहुत ही शानदार परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा। मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस माह आपके व्यावसायिक कार्यों में आप अच्छी उन्नति और प्रमोशन के योग बनेंगे। खासकर जो उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, पुलिस, सेना, नेवी में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये समय प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का या शुभ समाचारों से भरा रहेगा। तो इस समय आप अपने इस समय का सदुपयोग कर अपनी उन्नति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त कर सकते हैं। यहाँ पर खर्चे अच्छे और सकारात्मक कार्यों में होंगे। आप आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन अधिक लगाएंगे। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको खर्च भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और जब मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, तो मंगल 7th हाउस में जब स्वग्रही होकर बैठेंगे, तो व्यापारी वर्ग यहाँ पर विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके अपने लाभ की स्थितियों को दुगना और तिगना करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट 7th और आपके खर्च भाव दोनों के हिसाब से बहुत ही बेहतर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से पंचम जाकर बैठे। यहाँ पर गुरु का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा, पर गुरु बैठे हैं खर्च भाव में। खर्च भाव में गुरु इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, इसीलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलना होगा। इस समय अत्यधिक लोन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी आप लोन लें, अन्यथा लोन लेने से आपको बचना चाहिए। ना तो किसी को उधार दें, नहीं इस समय किसी से उधार लें। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान होकर चलना होगा और बहुत गुप्त तरीके से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा। गुरु लाभेश में अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी, पर आपको अपने खर्चों को बैलेंस करके चलना होगा। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट इस माह आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियाँ भी आपको अपने वर्क क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे, लेवल और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी। तो गुरु के रिजल्ट आपको बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके भाग्येश और कर्मेश पर। भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी हैं शनि। यहाँ कर्मेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाना नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जॉब में मिल सकती है। सहकर्मियों का साथ और तालमेल रहेगा। वहीं अधिकारी भी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको शनि के रिजल्ट भी आपके भाग्य और कर्म को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ये है वृषभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स वृषभ राशि वालों के लिए इस माह लकी रहने वाली है। तो 1, 3 से 5, 8, 13 और 28 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2, 6, 7, 9 से 12, 14 से 27, 29 और 30 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहेगी। इस समय केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए पीला और गुलाबी ये 2 रंग बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। ये माह चूँकि त्योहारों से भरा है, इसीलिए वृषभ राशि के जातकों को चांदी के 13 सिक्के लेकर उनमें केसर और हल्दी का तिलक लगाकर धनतेरस के दिन उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। दीपावली की रात लाल चंदन और केसर घिसकर उसमें रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा अपने गले या तिजोरी में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और धन लाभ के योग बनेंगे। वृषभ राशि के जातकों को गाय के घी का दीपक जलाकर कमल से देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस अनुष्ठान को करने से आप धन लाभ और वैभवपूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे। दीपावली के दिन घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुभ माना जाएगा, लेकिन इस दिन नाग केसर से घर के बाहर और पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। तो ये है कुछ विशेष उपाय जो कि इस माह आपको करने हैं। अब अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न
के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे लकी स्टोन क्या है, लकी कलर क्या है, लकी नंबर आपका कौन सा रहेगा, किस दिशा में आप व्यापार करें, किस दिशा में आपको यात्रा करनी चाहिए, आपके इष्ट देव कौन हैं, आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करना आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर अन्य किसी भी प्रकार के आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप अपनी शंकाओं का समाधान कुंडली विश्लेषण के माध्यम से करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।